पेश आए। वक्त आएगा इंशाअल्लाह, वक्त आएगा, तुम देखो कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता, उजाला आता है। रब तबारक व तआला का ये दस्तूर है कि अगर हम टूट फूट गए हैं, इससे भी बुरे हालात आए थे बगदाद में, एक भी मुसलमान रह नहीं गया था जो खुल करके बात कर सके। तातारियों के जमाने में, हलाकू के जमाने में ईंट से ईंट बजा डाली बगदाद की, लेकिन आज जाओ, क्या इस्लाम खत्म हो गया बगदाद में? अरे दरियाए दजला का पानी लाल कर दिया था मुसलमानों के खून से। पूरे बगदाद में घोड़े दौड़ते थे तो खून में उनकी टाप भीगी रहती थी, इतना खून बहाया था बगदाद की गलियों में। ये तो इससे ज्यादा सख्त हालात तारीख में आए हुए हैं, हमने देखा है। मियां करबला के मैदान से ज्यादा सख्त हालात कब आए होंगे? जब इस्लाम खत्म नहीं हुआ, रुका नहीं। तो इन छोटे छोटे मौसमी कीड़ों से थोड़ी ना इस्लाम को रुकना, इस्लाम को ना रुकना है ना रुकेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवा खून है चार यार का। ये जालिम ये समझते हैं कि हमारी गर्दनों को मार देंगे। किसी जगह आज ही देखा, एक मौलवी साहब मस्जिद के इमाम साहब बाहर निकल रहे हैं और ये आतंकी भेड़िए आए और उनकी दाढ़ी पकड़कर मारने लगे, मॉब लिंचिंग करने लगे और कहा इस धरती पर जीना है तो हमारे खुदा का नाम लेना होगा। ये सब जो आतंक फैलाया जा रहा है, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं, इससे आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं। ये हालात आएंगे, हम इस्तेकबाल करेंगे। अल्लाह से दुआ यही करते रहेंगे कि मौला ऐसे हालात पर बस हम पर फजल ये करके कदम तेरे दीन पर कायम रहे और हमारा जिस्म तेरे दीन पर कायम रहे। इन हालात से घबराने की जरूरत नहीं। न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं? अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आप सबको इन हालात से नर्वस होकर जीने की जरूरत नहीं। बात इतनी है कि मैं उनकी तरफ बात नहीं कर रहा हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। डाकुओं का काम है डाका मारना, चोरों का काम है चोरी करना, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? तुम अपने घर में क्या कर रहे थे? चोर तो आएगा ही, डाकू तो डाका डालेगा ही, लेकिन तुम मुसलमान हो, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी अमानत अता की है। तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक की वफादारी की अमानत दी है। तुम जब इस अमानत पर खुलकर नहीं उतर सके तो फिर तुम भी मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम भी पकड़े जाओगे। आओ आज, जैसे आपको अभी हलचल साहब कह रहे थे ना, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए, इश्क हो तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। छुपा हुआ इश्क, इसको बुज़दिली कहा जाता है। हाँ, छुपे छुपे मोहब्बत करने वाला बुज़दिल आदमी है। और हम किसी लैला से थोड़ी ना इश्क कर रहे हैं, हम कायनात के आका और मौला से इश्क करते हैं। हाँ, जिसकी मोहब्बत का हाल ये है कि जो एक पल उनकी मोहब्बत में आया, अल्लाह ने उसको क्या मकाम दे दिया। मैं आपको बताता हूँ, मदीने का एक नौजवान, माँ भी यहूदन है, बाप भी यहूदी है, और बेटा एक दिन मस्जिद नबवी के पास से गुजर रहा था, यहूदी लड़का है। हुजूर पाक को सहाबा के साथ बैठे हुए देखा और दिल दे बैठा और दरवाजे पर खड़ा रहा, देखता रह गया। वो हसीन महफिलें कैसी होंगी, सहाबा की अंजुमन लगी हो और गुलाब जैसी रंगत चमकती हुई मेरे आका की सूरत उसमें हो, और जब देखने वाला पलकें झपकाना भूल जाता था, उस यहूदी लड़के ने देखा और देखता रह गया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, उसकी तो ये आदत सी बन गई, रोज चलते चलते दरवाजे पर खड़ा हो जाए और उस हसीन मोहनी रंगत को देखता रह जाए। मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली आंख ते जुल्फ मस्तानी है, मखमूर आंखें हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तुशाना सब नबियां। हुजूर पाक का हुस्न देखने वाले का हाल क्या होता था? हजरत जाबिर बिन समुरा कहते हैं, 14वीं का चांद निकला था, मैं घर से बाहर निकला और हुजूर अपने घर से बाहर आए।
हुजूर सुर्ख जुब्बा पहने हुए थे। हजरत जाबिर कहते हैं कभी मैं चांद को देखता और कभी हुजूर को देखता, कभी उधर देखता और कभी इधर देखता। हदीस में है, वो कहते हैं मैं ये सोच रहा था कि चांद ज्यादा हसीन है कि आमिना का लाल ज्यादा हसीन। और उसके बाद इश्क ने फिर जवाब दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है, हुजूर का चेहरा साफ है। मेरे अजीजों, हुजूर का हुस्न देखने वाला वो नौजवान यहूदी लड़का, उसके बाप से जाकर मदीने वाले किसी और ने शिकायत कर दी कि तुम्हारा बेटा तो मोहम्मद को देखने लग गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका दीवाना बन गया, रोजाना वहां जाकर खड़ा होता है। बाप कट्टर यहूदी था, कट्टर यहूदी। बेटे से कहा कि तू वहां जाता, उसने कहा वो अच्छे लगते हैं, मैं देखता हूं, अच्छे लगते हैं। बाप ने पाबंदी लगा दी कि कहा आज के बाद से उस रास्ते से भी नहीं जाएगा। लेकिन इश्क है तो इजहार होना चाहिए, इश्क हो तो फिर सारे सलासिल और बेड़ियां तोड़ करके निकलता है बंदा। वो नौजवान न बाप की सुना न माँ की सुना, फिर दूसरे दिन आया, उसी दरवाजे के पास खड़ा हो गया, हुजूर को देखने लगा। जब ये हालात बार बार होने लगे, यहूदी बाप ने देखा कि ऐसे सुनता नहीं, मारा भी बहुत, तोड़ा भी बहुत, उसके साथ सख्तियां भी हुई। उसके बाद जब भी लड़का नहीं रुका तो बेड़ियों से बांध दिया, जंजीरों से बांध दिया, हाथ पैर बांध करके घर में रख दिया। लेकिन जानते हो मेरे अजीजों, सबसे बड़ी तकलीफ आशिक को अपने माशूक से दूर करना, महबूब से दूर हो जाए, ये सबसे बड़ी तकलीफ है। ये नौजवान लड़का बीमार हो गया, बीमार हो गया, इतना बीमार कि इलाज से इफाका नहीं, सही होने का नाम ही नहीं है। आला हजरत कहते हैं ना, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आप बीमार, ये बीमारी बढ़ती गई, यहां तक कि हकीमों ने हाथ उठा लिया, कहा तुम्हारा बेटा सही हो ही नहीं सकता, 2-4 दिन का मेहमान है। भरी जवानी में बेटा इंतकाल करने पर आ गया। अब माँ बाप का अकलौता था, दोनों का दिल पसीज गया। माँ यहूदन है, बाप भी यहूदी है। बिस्तर पर आए, जंजीरें तो खुल चुकी थी, बुखार से बदन तप रहा था, जिस्म पीला हो गया था। बेटे के पास आए और कहने लगे कि बेटा ये तेरी क्या हालत हो गई, हमने तुम्हारे साथ जो गलत किया उसके लिए हम माजरत चाहते हैं, लेकिन बता कोई तेरी आखिरी ख्वाहिश है। उस नौजवान ने कहा एक बार मोहम्मद अरबी को देखना चाहता हूं। मेरे अजीजों, इश्क अगर हो तो इजहार होना चाहिए, चाहे वो